राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐसे अचानक क्यों हो रहे हैं चमत्कार, जानेंगे इस वीडियो में। अचानक सैकड़ों नागों का झुंड क्यों आया राम मंदिर में? अगर आप भगवान राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नागलोक से भगवान श्री राम का क्या संबंध है? पहले गिद्धों का झुंड और फिर नागों का झुंड। कहा जा रहा है लोग इनकी पूजा कर रहे हैं और अचानक से भालू भी नजर आए हैं अयोध्या में। भालू जामवंत का प्रतीक हैं। इतने सारे नाग दिखाई देने से अयोध्या वासियों को खतरा महसूस हो रहा है। आज इस वीडियो में इसी बात से पर्दा उठेगा। आखिर राम जी का नागलोक से क्या संबंध है? इतने सारे नाग अयोध्या में क्यों दिखाई दिए? प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये चमत्कार क्यों हो रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिख दें दोस्तों। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को और अयोध्या वासियों को बेसब्री से इंतज़ार है। राम जी के स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पर है। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी ही क्यों चुना गया? इसमें भी एक रहस्य है। 22 जनवरी कोई आम तारीख नहीं है। 22 जनवरी एक खास तारीख है। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृग नक्षत्र के दिन अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि यही दिन राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रखा गया है। इस दिन प्राण प्रतिष्ठा करने से ये माना जा रहा है कि राम जी की मूर्ति में राम लल्ला के प्राण रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का टाइम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे अयोध्या में अलग अलग चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। इससे अयोध्या वासियों को दिक्कत हो सकती है, जो अयोध्या वासियों के लिए खतरा बन रहे हैं। गिद्धों का और भालुओं का संबंध श्री राम से बताया जा रहा है, जिसका उल्लेख रामायण में भी किया गया है। लेकिन श्री राम का नागों से क्या संबंध है? आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि अलग अलग क्षेत्र में 2-3 प्रजातियों के नाग देखने को मिले हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण तक्षक नाग का रूप हैं और वासुकी नाग, शेष नाग और तक्षक नाग तीनों आपस में भाई भाई हैं, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेष नाग वैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि प्रभु श्री राम माता सीता के साथ और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या उनके लक्ष्मण के दोनों भाई उनसे मिलने नहीं आ सकते? लोगों का मानना है कि उनके दोनों भाई उनसे मिलने के लिए प्रकट हो रहे हैं और वह नाग रूप में आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक नाग को अयोध्या के राम मंदिर से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाता है और फिर वही नाग फिर से मंदिर में आ जाता है, जिसके कारण कई बार मजदूरों को भी काम करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मजदूर जय श्री राम का नाम लेकर काम कर रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। इन चमत्कारों को सब में जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे मल्टीवर्स कहते हैं। जिस संसार में हम रह रहे हैं वह सृष्टि जो है विनाश के चक्र से गुजर रही है। इस संसार के प्रत्येक चक्र को एक कल्प कहा जाता है। कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग त्रेता युग में राम जी अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण करके फिर से बैकुंठ लौट जाते हैं। यानी कि आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप जो घटना कर रहे हैं वही सभी घटनाएं किसी कल्प में आपके ही साथ दोबारा से होने वाली हैं या फिर हो चुकी है। मल्टीवर्स की सच्चाई को साबित करने के लिए एक ऐसी पौराणिक घटना आपको बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टीवर्स की सच्चाई पर यकीन होने लगेगा। इस ब्रह्मांड में केवल 3 विद्वानों को इस मल्टीवर्स को देखने की और उसको जीने की और उसके समय से गुजरने की इजाज़त दी गई है, जिसमें पहले है वासुकी नाग, दूसरे हैं तक्षक नाग और तीसरे हैं काकशुंडी देव। तक्षक और वासुकी नाग के बारे में हमने आपको बता दिया है, लेकिन सवाल उठता है काकभुशुंडी कौन है?
आखिर उन्हें प्रभु श्री राम ने अमर कैसे बनाया। वेदों और महापुराणों के अनुसार काकभूषुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी हैं। वे ब्रह्मांड के कल्प में शाश्वत रूप में जीवित रहेंगी। भगवान राम ने ही काकभूषुंडी को अमर बनाया था। एक कौवे के रूप में काकभूषुंडी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई। प्रभु खेल रहे थे और उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिस कारण से काकभूषुंडी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए। रामलला के मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभूषुंडी ने भगवान श्री राम से दूर जाना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभूषुंडी ने भगवान श्री राम को ना पहचानने के लिए उनसे क्षमा मांगी। तब भगवान श्री राम ने काकभूषुंडी से उनकी इच्छा पूछी। तब काकभूषुंडी ने कहा कि वह भगवान श्री राम के प्रति अपनी काकभूषुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर सेवा हमेशा के लिए करना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया कि काकभूषुंडी को कोई भी काल नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। जिसके बाद सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहे उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। वे कौवे के रूप में जीवित रहे क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम के निकट रहने का अवसर मिला। जब भी भगवान श्री राम का जन्म होता है तब वे अयोध्या जाते हैं और भगवान श्री राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते हुए और खेलते हुए देखते हैं और उसके साथ खेलते भी हैं। हो सकता है काकभूषुंडी भी राम मंदिर में मौजूद हों और भ्रमण कर रहे हों, यानी ये तीनों विद्वान किसी भी यूनिवर्स में अपनी मर्जी से जा सकते हैं। यानी ये तीनों विद्वान किसी भी समय यूनिवर्स में जा सकते हैं। अचानक नागों का पाया जाना, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पाया जाना, उनका श्री राम से संबंध बताना गलत नहीं होगा। इन नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो साइंस में विश्वास करते हैं वो इस सृष्टि चक्र को मानने में विश्वास नहीं रखते हैं। अब एक और ऐसी सच्ची कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका संबंध प्रभु श्री राम से और रामायण से जुड़ा है, जिसे सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि मल्टीवर्स वास्तव में होता है। जिस तरह दुनिया में आने वाले हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है, उसी प्रकार भगवान के रूप में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का समय भी निश्चित है। वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपने प्राणों का त्याग कर कर वापस अपने लोक लौटना पड़ा। मेरे लिए मेरे बैकुंठ स्वर्गिक धाम जाने का समय आ गया है, लेकिन मृत्यु के देवता अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे। इसी प्रकार भगवान श्री राम भी इस लोक को छोड़कर अपने लोक वापस लौट गए, क्योंकि उन्हें भक्त हनुमान से डर लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था। भगवान श्री राम को मृत्यु लोक त्यागने में सबसे बड़ी बाधा हनुमान जी बने। प्रभु श्री राम ने स्वयं ही इसका हल निकाला, क्योंकि हनुमान के होते यमराज में इतनी ताकत नहीं थी कि वे प्रभु श्री राम के प्राण लेकर आते। जब मृत्यु का समय आया तो भगवान श्री राम ने कहा, यम को मेरे पास तक आने दो। भगवान श्री राम ने अपनी अंगूठी एक छेद में डाल दी और हनुमान जी से उसे ढूंढने के लिए कहा गया। हनुमान जी ने अपना इतना छोटा आकार बना लिया कि वह उस सुराग में घुस पाएं और अंगूठी को ढूंढ पाएं और उस छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल एक छेद नहीं था, वह एक सुरंग का रास्ता था। इसका संबंध भी सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था, और वासुकी ने कहा, यहां आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वे इस अंगूठी को कैसे ढूंढ पाएंगे। ये तो बहुत सारी अंगूठियां हैं, इसके बीच में एक अंगूठी ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की अंगूठी थी। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है, दूसरी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वह अंगूठी भी राम जी की थी। वास्तव में वे सभी अंगूठी एक जैसी ही थीं। एक जैसी अंगूठी होने का क्या मतलब है? हनुमान जी सोच में पड़ गए। वासुकी नाग बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो शुरू होता है और प्रलय के साथ उसका अंत भी हो जाता है। प्रत्येक कल्प में 4 युग आते हैं और समाप्त भी होते हैं, और हर सतयुग में एक वानर
इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु के लिए प्राप्त होते हैं, इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रहीं और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठी के लिए भी यहाँ पर बहुत जगह है। हनुमान जान गए कि उनके अंगूठियों के पहाड़ में प्रवेश करना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यही मल्टीवर्स का रहस्य था। राम जी को समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे और संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम पुनः जन्म लेते हैं। इस घटना के बाद प्रभु श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए। उनके साथ अयोध्या के सभी वासी, एक एक व्यक्ति अयोध्या सरयू नदी में समाहित हो गया। यहाँ तक कि कीट पतंगे भी और जानवर भी सरयू नदी में समाहित हो गए। ऐसा कहा जाता है जितने भी अयोध्या में थे वे सभी देवी देवताओं के रूप थे, जो प्रभु श्री राम की लीला को देखने के लिए आए थे और वहाँ पर रह रहे थे। जब रामायण काल समाप्त हुआ तो वह भी प्रभु श्री राम के साथ अपने अपने धाम लौट गए। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक यह भूमि ऐसी ही पड़ी रही। बाद में श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया, जिसका वर्णन कालिदास के रघुवंश में मिलता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और साथ ही हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जय श्री राम।